नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु और केतु की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग राहु एंड केतु। राहु और केतु से लोग डरे हुए बहुत है। लोगों को इतनी चीज़ें बोली गई है कि राहु ऐसा होता है, वो केतु ऐसा होता है, राहु से ये होता है, केतु से वो होता है। कभी कभी मैंने देखा है कि राहु की दशा में, मतलब कभी कभी नहीं, बहुत बार देखा है, राहु की दशा में लोग बहुत आगे बढ़े, केतु की दशा में भी आगे बढ़े। लेकिन क्या है कि रीजंस है, जो मैंने हमेशा कहा है कि वाई वो अच्छा काम, अच्छा फल दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। वो समझना ज़रूरी है। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उनके बेसिक नेचर्स क्या है, उनके स्वभाव क्या है, वो लक्षण क्या है उनमें, किस वजह से वो, जैसे हमें पता हो कि इस मोबाइल में ये चीज़ करेंगे तो ये होगा, मतलब उसमें रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरह राहु और केतु का कॉन्फ़िगरेशन जानना ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं जानेंगे तो डरते ही रहेंगे। और लोग डराने वाले बहुत हैं, जैसे बोलेंगे कि अरे, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, काल सर्प योग हो गया है। ऐसा कोई योग नहीं है ज्योतिष शास्त्र में, ये बनाया हुआ एक डरावना योग है। उस पर हम बात करेंगे, राहु और केतु का काल सर्प योग जो है ही नहीं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। और राहु जो है वो डिज़ायर है, जैसे मैंने बोला, डिज़ायर यानी आपके अंदर जो तीव्र इच्छा होती है वो राहु पैदा करता है। उस तीव्रता को उस दिशा तक ले जाना वही राहु का काम है। इसीलिए देखिए, डिज़ायर नहीं होगी तो इंसान कुछ नहीं है, वो जहाँ है वो कुछ भी नहीं है अगर उसमें डिज़ायर नहीं है। तो अगर वो एक गाँव में सपोज एक बंदा रहता है, उसमें कोई डिज़ायर नहीं है, उसका जो भी चल रहा है, खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है एंड अपना जीवन जी रहा है मस्ती से, बस उतना बहुत है। मतलब उसकी कोई सोच नहीं है, उसको दूसरा थॉट्स ही नहीं आता है। सुबह उठा, काम पे गया, खाना खाया, सो गया, शाम को गया काम पे, खाना खाया, सो गया, सुबह हुई, ये रूटीन है। बट उसी गाँव में एक दूसरा बंदा, उसको लगता है कि यार मुझे कुछ आता है, मुझ में कुछ है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे ये गाँव में इसी तरह पड़े नहीं रहना है, इसी तरह मजदूरी नहीं करनी, मुझे कुछ करना है। वो डिज़ायर है। एंड उसके लिए वो ढूंढना शुरू करता है, एंड उसके लिए वो अप्रोच करता है, फिर पहुंचने की कोशिश करता है, असफल होता है, फिर जाता है, थोड़ा सफल होता है, एंड वो धीरे धीरे ये डिज़ायर उसको ले जाती है। और वो डिज़ायर राहु देता है। आप में वो डिज़ायर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इसीलिए राहु नहीं है आपकी कुंडली में तो आप कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग। कुंडली में राहु का होना ही आपका अस्तित्व है। सच मानिए मेरी बात। अगर राहु नहीं है तो आपकी डिज़ायर नहीं है। अब डिज़ायर क्या होगी, डिज़ायर क्यों होगी, किस एरिया में क्या होगी, मतलब कैसे, किस एरिया में आप जाएंगे। सपोज़ किसी को होता है कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, किसी को होता है कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, किसी को होता है कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, किसी को होता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। दीज आर द डिज़ायर। और ये डिज़ायर बचपन से होती है। दिमाग में कोई एक चीज़ आपको हमेशा बंध जाती है कि मुझे ये बनना है। पता नहीं रीजंस आपको होता है कि किसी को देख के आपको लगता है, एनी हाउ, बट आपको होता है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, मैं ऐसा बनूंगा। वो डिज़ायर जो है ना, धीरे धीरे पनपती रहती है, वो उसमें पलती रहती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है बिकॉज ऑफ राहु। एंड वो राहु से रिलेट होकर बनती है डिज़ायर। ऐसा नहीं है कि आपको अचानक इच्छा हो गई कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, नहीं, वो बिकॉज ऑफ कनेक्शन, वो टीचिंग से कनेक्शन है राहु का आपकी कुंडली में, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको अगर पॉलिटिशियन बनना है तो राहु का कनेक्शन उस डिज़ायर से होगा, तो वो चीज़ है। दूसरा जो है आपको केतु यानी कि ये देखिए, मैंने राहु जो है ना यहाँ से दिमाग से चलता है, केतु दिल से चलता है। अब केतु जो है ना, उसकी खुद की सोच कुछ अलग है, आपको उसके दिल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं एक सीधी लैंग्वेज, सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बहुत है ये। अगर मैं उस भाषा में बात करूँगा तो आप बोर होके खड़े हो जाएंगे, ये क्या फालतू बातें हो रही है। ऐसा नहीं हो, इसीलिए मैं ज़रा अलग तरीके से आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, है वही। केतु जो है वो दिल है, लेकिन केतु के दिल में क्या है, अगर आप वो जान लेंगे तो बहुत सी आसानी हो जाएगी समझने में। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि राहु जो देता है ना, वो एक्सपीरियंस देता है। राहु जो देता है वो आपको निचोड़ के देता है, लेकिन वो देता है। केतु जो है ना, वो देता नहीं है।
निचोड़ता है, आपको आपसे ले लेता है, आपको सब कुछ आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका शोषण होता है केतु में। केतु ऐसा है। अब केतु क्या करता है कि एक्सपीरियंस भी उतना ही बढ़ा देता है, वो जिंदगी का राहु से बड़ा एक्सपीरियंस केतु देता है। केतु आपको जितना राहु सच्चाई प्रैक्टिकल लाइफ में देता है कि ये है, ये सत्य है, ये असत्य है, जिसको तुम मान रहे थे वो ये है, वो ये नहीं है, अब आगे बढ़ो। केतु का ऐसा नहीं है, वो उससे भी डेप्थ में ले जाता है और जीवन के और गहरे सत्य में ले जाता है, और वो मानसिकता की उस गहराई की जो आप परख करवा रहा है, उस टाइम का जो इफेक्ट है, उसकी असर हमेशा आपके जीवन में रहती है, आपके ऊपर रहती है, और उसमें आप दबे रहते हैं, उससे बाहर आ नहीं सकते। यानी कि उसमें आपको जब भी जीवन में वो चीज़ आएगी, आपको वो डर लगेगा या वो चीज़ आपको लगेगी नहीं ऐसा ही होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है वो। तो केतु का ये स्वभाव है कि वो आपको सब कुछ देगा, लेकिन वो आपको ऐसा है कि मैंने आपको ये एक्सपीरियंस दिया ना, बदले में मैंने जो लिया है वो लिया है, मैं आपको दूंगा नहीं। बदले में क्या लेता है वो आपसे? देखिए, वो स्थान से रिलेट करता हुआ चीज़ें लेता है, वो एक्सपीरियंस भी उस स्थान से रिलेट करते हुए देता है, और वो चीज़ें भी आपसे एब्जॉर्ब करता है तो उस स्थान से रिलेट करते हुए लेता है, उस स्थान में जहाँ बैठा है और उस स्थान जहाँ को देखता है। सो वो एक चीज़ है। दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हम वन बाय वन जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज उसमें वो जिसके साथ बैठा है, वो जिस ग्रह को देख रहा है, वो भी मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ, जिसके साथ बैठा हूँ, उसको परखूंगा, देखूंगा, निचोड़ूंगा और उसका अनुभव आपको दूंगा। ये केतु है। उस अनुभव से जब आप निकलते हैं उसकी दशा में या उसकी अंतर्दशा में या उसके प्रत्यांतर दशा में, आप बहुत कुछ पाकर निकलते हैं। वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में जो केतु देता है वो आप खरीदने जाओगे, आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तो भी कोई नहीं दे पाएगा। वो समझ जो है, वो सोच जो है, भले आपसे छीन लिया केतु ने, बहुत कुछ छीन लिया मतलब मैं कहूँगा कि बदले में बार्टर सिस्टम समझ के चलिए आप इसको, कि बदले में उसने जो दिया है ना वो भी कोई नहीं दे सकता। वो चीज़ सोना है, वो अनुभव सोना है, जीवन भर काम आएगा आपको, और उसको फॉलो करेंगे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ये भी सत्य है। सो मैं इसीलिए कहता हूँ कि राहु और केतु को समझ के चलिए। राहु और केतु हमें जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं और देते रहते हैं। समझना ये है कि उनसे डरे बगैर, जैसे हमें कभी कभी होता है कि किसी नए एरिया में जाते हैं तो एक कुत्ता भौंकता है तो हमें डर लगता है कि अरे बाप रे, ये कुत्ता काटेगा तो नहीं। वो पास में आता है, ज़रा सा आप उसको प्यार से संवारते हो तो उसको भी लगता है कि नहीं, ये कोई ख़राब आदमी नहीं है, और आपको भी धीरे धीरे शांति होती है कि नहीं, ये समझ रहा है। और फिर आप चले जाते हो तो वो आपके पीछे पीछे आता है, आप 2 टुकड़े फेंकेंगे तो वो भी खाएगा, और नहीं डालेंगे तो भी आप अपने काम पे जा सकते हो। वो फिर दूसरी बार आपको देखेगा तो कुछ नहीं आएगा, पास में सूंघ के चला जाएगा। तो ये राहु और केतु जो है, उनको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप डरिए मत उनसे, उनको करीब लाइए, उनको सहलाइए, आप उनको समझिए, उनकी व्यथा क्या है, वो आपको क्या देना चाहते हैं। दूसरा एक चीज़ क्या है कि राहु और केतु के फील्ड एरियाज जो है वो किस क्षेत्र में है, उनकी महारत। जैसे कि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, आपका सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो राहु और केतु भी बहुत सी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। शनि जो है लोहे से जुड़ा हुआ है, चंद्र मौलिकता से जुड़ा हुआ है, चंचलता से जुड़ा हुआ है, वो हमारे थॉट्स में चंचलता, एक काल्पनिक जगत खड़ा करता है चंद्र। तो राहु और केतु क्या करते हैं, और राहु और केतु ऐसे हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो ये दोनों जिससे मिलते हैं ना, उसका रंग पकड़ते हैं और फिर उसका रंग पकड़ के उसी को पकड़ के चलते हैं कि भाई चल, तू ये है ना, चल मैं तेरे हिसाब से चलता हूँ, अब तू क्या कर सकता है बोल। सो ये दादागिरी है उनकी कि तेरे हिसाब से ही मैं चलूँगा, और फिर अगर तू नहीं चल पाया तो फिर मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब यदि राहु गुरु का चांडाल योग है, राहु सूर्य केतु सूर्य का ग्रहण योग है, चंद्र राहु चंद्र केतु का ग्रहण योग है, चंद्र
को छोड़िए, मंगल राहु है या जो भी ग्रह, बुध राहु है, तो वो उसके हिसाब से पहले ढलने की कोशिश करते हैं। वो समझ नहीं पाता है तो फिर वो उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। ये सीधी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, कुंडली के डेप्थ में जाने की हम बात कर रहे हैं अभी। देखिए, ये मैंने बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये सब चीज़ें मैंने उतारी है, लोगों की कुंडली देख देख के, समझ के, और पूरी चीज़ों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको समझ के चलिएगा, ये कोई फालतू बातें नहीं हैं, ये अनुभव है। और मैं बहुत ही सीरियस वे में आपके सामने रख रहा हूँ। मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में कि राहु और केतु से डरे नहीं, लोग समझे। मैं चाहता हूँ किसी भी ग्रह से, किसी भी कुंडली से आप मत डरिए। देखिए, कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनती ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अमेरिका में सपोज लोगों को पता ही नहीं है, किसी ऐसा देश है जहाँ पता ही नहीं है कि कुंडली शास्त्र क्या है, बट कुंडली तो बनती है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनेगी, बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको मालूम नहीं है। यानी कि आपको जिस शहर का नाम पता नहीं है, आपने कभी देखा नहीं, वो शहर नहीं है, ऐसा तो है नहीं। उसी तरह कुंडली का, ज्योतिष शास्त्र का भी ऐसा है कि वो है, और उसमें कुंडली बनती है तो 12 स्थान भी आएंगे, उसमें 9 ग्रह भी आएंगे और उनके इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, और उनको समझना भी पड़ेगा। उनसे डर के आप कहाँ जाएंगे? आप ही की कुंडली, आप कहाँ भागोगे उससे? सो भागिए मत, उसको सोचिए। और दूसरा एक नज़रिया अपना बदलिए कि देखिए, ये कुंडली जो है उसको कोई बदल नहीं सकता है। आपको जो अनुभव करने हैं जीवन में वो कोई बदल नहीं सकता है। यहाँ से सिर्फ आप जान सकते हो कि ये चीज़ें हो सकती है, और अगर मैं इसके हिसाब से थोड़ा बहुत चलूँ तो मन की शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। आपको होगा कि हाँ, मैंने जो सोचा था वो हो रहा है। यानी कि कुंडली के हिसाब से जो सोचा था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो हो रहा है। अच्छा या बुरा वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हो रहा है, तो आपका मन शांत रहेगा, आपको तकलीफ कम होगी। आप सोचेंगे अरे यार हो रहा है ना, सो टेंशन नहीं है। सो आपको पता होने की वजह से आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। सो उससे डर के या उससे भाग के या उसके विधि विधान के लिए पैसा खर्च करके कुछ नहीं होता है। आप ये स्टोन्स पहन लूँगा, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, उनके पास स्टोन्स खरीदने के पैसे भी है, करोड़ों के स्टोन्स खरीदे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। उनको देश छोड़ के भागना पड़ता है, या अपने शहर को छोड़ के भागना पड़ता है, या अपने काम से वो कुछ उखाड़ नहीं पाते, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। उनके पास सब कुछ है, सारा सेटअप रेडी होता है लाइफ में, बिजनेस का, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। उनका मैनेजर बहुत आगे निकलता है, लेकिन वो वहीं के वहीं हो जाते हैं। वाई? स्टोन्स क्यों कुछ नहीं करते? नहीं करेंगे भाई, तेरी कुंडली में योग नहीं है, तुझे ये झेलना है। डिज़ायर ने, राहु ने दी है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो, नहीं हो रहा है, वो भी रीजंस है वाई डिज़ायर है और पूरी नहीं हो रही है। ये सारे कनेक्शंस हम खोलना चाहते हैं एक एक करके, कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या डिज़ायर है, क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरफ मैं जाना चाहूँगा और मुझे क्यों जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें राहु और केतु के हिसाब से समझेंगे, हर ग्रह के हिसाब से समझेंगे, और राहु और केतु को हम डिटेल में जानेंगे, कोशिश करेंगे, और उस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए ताकि मेरे जितने भी नए आए वीडियोज़ वो आपको मिलते रहें। ट्रेनिंग करके बजेगा और आपको मज़ा आएगा। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।